अब परेशानी की कोई बात नहीं है। अब खतरा टल गया है। ये महफूज जगह है। यह पहली बार नहीं जो जनाब मैक्सिमिलियन मुझे निजात दे रहे हैं। है, इससे पहले उन्होंने मेरे जिस्म और रूह दोनों को निजात दी है। जरूर सुनने के काबिल होगी। कैसे? मैं एक आम ईसाई मुबल्लिग था और तसलीस की तबलीग करता था। एक दिन रोमी सिपाहियों ने मुझे तकरीर के दौरान गिरफ्तार कर लिया। बेशक मेरी मौत हतमी थी, लेकिन जनाब मैक्सिमिलियन ने होशियारी से मुझे आज़ाद करा लिया और यही आशनाई मेरे मुवहिद होने का सबब बन गई। मुद्दतों हम लोगों ने आपस में मुबाहिसा किया। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। गैलिस, तुम्हारे मालिक अजीम शख्स हैं। मैं उनको अच्छी तरह जानता हूँ। फिर तो उनके सिलसिले में बहुत कुछ जानते होगे। मैं एक यूनानी गुलाम था, 14-15 साल का था। जनाब मैक्सिमिलियन के वालिद ने मुझे ख़रीदा, फिर अपने घर ले गए। वो रूम की शूरा के आला रुका और शाहिनशाह एड्रिन के करीबी लोगों में से थे। मैंने जनाब मैक्सिमिलियन का लम्हा बलम्हा मुशाहिदा किया। वो बहुत तेज़ फहम थे। उनके वालिद ने उनकी तालीम के लिए बेहतरीन मौल्लिम मुकर्रर किए थे और उनको मुख्तलिफ़ अक़वाम की सकाफ़तों और उलूम व फ़नून से आगाह किया था। और जनाब मैक्सिमिलियन की यही आगाही खुदायान रूम और रूमियों की सितमगरी और दरंदगी से बेजारी का सबब बनी। रूम से गुरेज करने की खातिर उन्होंने दकियानूस की दरख्वास्त पर फ़िलाडेल्फिया जाने पर फ़ौरन रज़ामंदी दे दी। गोया हमारी हिदायत के लिए कुदरत ने उन्हें फिलाडेल्फिया भेज दिया। आपके चेहरे से थकन के आसार नुमाया हो रहे हैं। आइए। जनाब मैक्सिमिलियन यहाँ इसलिए आए ताकि रोमियों के जराइम से दूर रहें, लेकिन नहीं जानते थे कि फिलाडेल्फिया के जराइम भी रोम से कम नहीं हैं। वो दकियानूस के जराइम को देखकर रोम क्यों नहीं लौट गए? दकियानूस ने फ़ौरन ही अपनी बेटी की शादी मैक्सिमिलियन से कर दी थी ताकि वो फिलाडेल्फिया में रह जाएं। दकियानूस को नहीं मालूम था कि बानो हिलन भी मुवाहिद में सोच। क्या ये सच है कि मैक्सिमिलियन इससे पहले कि खुदा वाहिद पर ईमान लाते झूठे खुदाओं और बुतों से मुंह मोड़ चुके थे, एक मुवहिद की तरह? हाँ, वो कभी हॉलैंड के खुदाओं पर ईमान नहीं रखते थे और हमेशा हकीकत की तलाश में रहते थे। वो अपने खालिक को पहचानते थे, लेकिन उसकी जानिब से किसी किताब या हिदायत की तलाश में थे। क्या तौरात और इंजील उनको नहीं मिली थी? क्यों नहीं, सब पढ़ चुके थे, लेकिन उनमें हकीकत नहीं मिलती थी। हाँ, वो हमेशा फिलाडेल्फिया के करीबी देहातों में सफ़र करते थे और अपने मनसब की वजह से मजलूमों महरूमों को फ़ायदा पहुंचाते थे। मैंने खुद एक सफ़र में मालियात वसूल करने वालों की तरंदगी का मुशाहिदा किया है। दकियानूस की मालियात। बता जल्दी, बताता क्यों नहीं? आ, 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 बाबा को मत मारो, छोड़ दो। बाबा को छोड़ दो। नाना को छोड़ मेरे दो। बाबा को छोड़ दो। नाना, 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 बाबा को छोड़ दो। नहीं नाना, नहीं नहीं होते तो मैं दे देता, जान से अजीज तो नहीं। कहाँ छुपा रखा है? नहीं है मेरे बोल, पास। बोल, जबान खोल। बोलता क्यों नहीं? मालियात अदा होना चाहिए, कोई बहाना नहीं चलेगा। उनको वहां से एक तरफ हटाओ। सारा माल एक तरफ रखते जाओ, उगलवाओ उससे। लाओ लाओ, एक एक लेके आओ, जल्दी 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 लेके आओ। सब जमा करो, जल्दी जल्दी लाओ। एक ही बकरी थी और कुछ नहीं लाया। चले इधर। हाँ, वो भी लेके आओ, वो जो रखा हुआ है वहां पे। जल्दी लाओ, जल्दी करो। मुझे न मारो,
यहाँ क्या हो रहा है? हम लोग यहाँ मालियात उसूल करने आए हैं और ये शख्स मालियात नहीं देना चाहता। नहीं देना चाहता या उसके पास नहीं है? इसका हमसे कोई ताल्लुक नहीं। हम लोग मालियात उसूल करने आए हैं, ना कि गरीबों की मदद के लिए। ना मालूम। रिहा कर दो इसे। ए, रुक जाओ। अली जनाब, आप कौन हैं? एक छोटा अफसर अपने बड़े अफसर की इताअत करता है। सवाल नहीं, छोड़ दो इसे। मैं यहाँ पर अली जनाब दकियानूस के हुक्म से मालियात उसूल कर रहा हूँ। मैं आपकी बात नहीं मान सकता। तुम्हें शायद सीधी बात समझ में नहीं आती। लगता है आप नाजो नेमत से पले हैं। मेरे ख्याल से आपको दूसरी जबान नहीं आती। ये लीजिए। इसे मार डालो। इसको जिंदा मत छोड़ो। मार डालो इसे। मार डालो। जिंदा मत छोड़ो। इसको जिंदा मत छोड़ो। इसने हमें बहुत सताया है। इसे मत छोड़ना। बहुत सताया है। इसे मार डालो। वक्त मिल गया ना, तो अपने साथियों को लेकर निकल जाओ यहां से। आली जनाब, आली जनाब, आली जनाब, खुदा की पनाह, तुम्हारी शामत आ गई है। जानते हो ये मैक्सिमिलियन दकियानूस के दामाद हैं। सब छोड़ दो यहाँ पे। जल्दी चलो यहाँ से। पकड़ो। ए, चलो जल्दी चलो। बैठ जाओ। हटो, छोड़ो, रास्ता दो। चलो चलो, जल्दी चलो। मैक्सिमिलियन का यह हादसा उस रोशन ज़मीर बूढ़े के साथ वाकफियत का सबब बन गया। जनाब मैक्सिमिलियन सख्त बीमार हो गए थे और बूढ़ा आदमी जो अपने आप को इस हादसे का सबब समझता था, वो जनाब मैक्सिमिलियन को अपने घर ले गया। बहुत मेहनत और महारत के साथ जनाब मैक्सिमिलियन का इलाज किया।
है।